अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व क़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। और हमने कहा, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। वकुला मिन्हा रगदन हैथु शितुमा, और दोनों इसमें से खुला खाओ जहाँ से तुम चाहो। वला तक़रबा हादिहि शजरा, तुम दोनों इस दरख्त के करीब ना जाना। फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम दोनों ज़ालिमों से हो जाओगे। इस आयत में आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी फ़जीलत का बयान है कि फ़रिश्तों से सजदा करवाने के बाद उन्हें जन्नत की सुकूनत अता फ़रमाई। तो इस आयत से ये ज़ाहिर हो रहा है कि सैयदा हव्वा उस वक़्त पैदा हो चुकी थीं। उनकी पैदाइश का ज़िक्र कुरान मजीद में कई और जगहों पे मौजूद है, जैसा कि सूरह निसा के आगाज़ में और सूरह आराफ के अंदर भी मौजूद है कि वो किस तरह पैदा हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको पैदा किया। अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वजाहत है, आपने ये बयान फरमाया था कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद उनकी बाईं पसली से सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। बहरहाल उनको पैदा करने के बाद आदम और हव्वा दोनों को जन्नत में रहने का हुक्म दिया कि आप जन्नत में रहें और यहाँ से जो आपका दिल चाहे वाफर मिक़दार में खाएं पिएं, कोई रोक थाम नहीं है। लेकिन साथ फरमाया, वला तक़रबा हादिहि शजरा, जन्नत में बाकी आप मुस्तफ़ीद हों, जहाँ आप दिल चाहे, आपका दिल चाहे जाएं, जो दिल चाहे खाएं, लेकिन इस दरख्त के करीब नहीं जाना। ये कौन सा दरख्त था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान नहीं फरमाया, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये कौन सा दरख्त था। अगर इसकी ज़रूरत होती या इससे कोई फ़ायदा होता तो ज़रूर बता दिया जाता। बाद मुफस्सिरीन ने इस दरख्त से मुराद गंदम का या अंगूर का या अंजीर वगैरह का दरख्त मुराद लिया है, ये चीज़ें मुराद ली हैं, मगर ये सब अक़वाल बिला दलील हैं। दुरुस्त बात यही है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दरख्त का नाम नहीं बताया तो हमें इस तरफ जाना नहीं चाहिए। बहरहाल कोई भी दरख्त था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आपने इसके करीब भी नहीं जाना। ये जो ला तक़रबा है, इस दरख्त के खाने से बचने के लिए उसके करीब जाने से भी मना फरमा दिया। इससे शरीयत का कायदा सद्दे ज़राए साबित होता है, यानी जो चीज़ हराम का ज़रिया बनती है उससे भी बचना ज़रूरी है। मसलन ज़िना से बचने के लिए उसके करीब जाने से भी मना फरमा दिया, जैसा कि सूरह बनी इसराइल आया नंबर 32 में है, वला तक़रबुज़ ज़िना, कि आपने ज़िना के करीब भी नहीं जाना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। तो हराम से बचने के लिए मुस्तबहात यानी शुबे वाली चीज़ों से बचने का भी हुक्म दिया गया है। तो इसी तरह जैसे शिरक है, शिरक की तरफ ले जाने वाले जितने आमाल हैं शरीयत ने उनसे मना किया। गुलूव है, इसकी वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन की शराकतदारी और अल्लाह ताला के साथ औरों को शरीक करना शुरू कर देता है। इसलिए गुलूव से रोक दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते थे, सहाबा को तालीम देते थे। इसी तरह किसी की आमद पर खड़े होने से भी मना कर दिया। अलगरज बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोका गया ताकि बाद वाले गुनाहों से बचा जा सके। नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, इन्नल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन, बेशक हलाल बिल्कुल ज़ाहिर है और यकीनी तौर पे हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है, और इन दोनों के दरमियान कुछ मुश्तबे शुबे वाली चीज़ें हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो शख्स शुबहात से बचेगा फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही वइर्दिही, वो अपना दीन भी बचा लेगा और अपनी इज़्ज़त भी पूरी तरह महफूज कर लेगा। और जो शख्स शुबहात में पड़ जाएगा वो हराम में वाक़ हो जाएगा। फिर आपने मिसाल दी, जैसे एक चरवाहा है जो ममनुआ चरागाह में जानवर चराता है, करीब है कि उसके अंदर चरने लगे, तो करीब करीब जाने से भी रोकना
होगा। याद रखो, हर बादशाह की ममनुआ चरागाह होती है, अल्लाह ताला की ममनुआ चरागाह उसकी हराम करदा चीज़ें हैं। ये रिवायत सही मुस्लिम में है। इसी तरह अल्लाह ताला को गाली से बचाने के लिए माबूदान बातिला को गाली देने से मना किया। फरमाया सूरत अनआम आया नंबर 108 में, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। उन्हें गाली ना दो जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं, बस वो ज़्यादती करते हुए कुछ जाने बगैर अल्लाह को गाली देंगे। बहरहाल ये एक तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि अगर आप हराम से बचना चाहते हैं तो हराम की तरफ ले जाने वाले रास्तों से बच जाएं। ऐसे रास्ते पे चले ही ना जिस वजह से आप हराम पे वाक़ई हो सकते हैं। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, उनके बाद वो कैसे दरख्त के पास गए, उसका फल कैसे खाया, अगली आयत में इसकी वजाहत मौजूद है कि वो किस तरह फिर उसके करीब गए। पर अल्लाह ताला हमें सही मानों में किताब और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और जो इन वाक़यात के बयान का मकसद है इसे समझकर इसके मुताबिक ज़िंदगी बेहतर बनाने की तौफीक बख्शे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।